सीताराम, सादर प्रणाम प्यार आप सभी को मेरा। और आज हम देखेंगे यूनिवर्स की रीडिंग। देख लेते हैं कि यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, यूनिवर्स का ध्यान करते हुए ही इस रीडिंग को, एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ, थोड़ा सा लग रहा है मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, यूनिवर्स का ध्यान करते ही आप सभी को इस रीडिंग को देखना है एंड समझना है। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपसे मैच हो रहे हैं उन्हें रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। सोचिएगा चैनल पे कोई और है तो हो सकता है यूनिवर्स ने ये मैसेज उसके लिए दिया हो, है ना। चलिए, सीताराम सीताराम। ध्यान करिए अपने इष्ट देवी देवता का, यूनिवर्स का, जिनमें भी आपका विश्वास बना हुआ है उनको याद करते हुए इस रीडिंग को देख लीजिए। अपने गुरु को याद करिए, श्री पंचमुखी हनुमान जी को याद कर सकते हैं आप। और यूनिवर्स को तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको याद करना है, क्योंकि यूनिवर्स ही आपसे कनेक्ट कर रहे हैं एंड यूनिवर्स ही ये मैसेजेस आप तक लेकर के आ रहे हैं। सीताराम सीताराम। बताइए यूनिवर्स, आज की डेली गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए? क्या है आज की डेली गाइडेंस आपकी? आप क्या बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आज का आपका दिन, कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। डे ऑफ डिले, भाई पहला कार्ड आया है, पहला कार्ड यही निकला था, डे ऑफ डिले। आज का दिन किसी काम को लेकर के डिले हो सकता है, लेजीनेस रह सकती है आपको, मन मतलब ऐसा रहेगा, थकावट सी, थोड़ा सा ऐसा एहसास होगा कि थकावट हो रही है बॉडी। वाओ, डे ऑफ मटेरियल सक्सेस, किसके लिए मैसेज है भाई? डे ऑफ मटेरियल सक्सेस, अच्छा कार्ड है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। करियर को लेकर के भी अच्छा है, ऑल ओवर अच्छा कार्ड है। आज की डेली गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से जो आ रही है काफी अच्छी आ रही है। पहला कार्ड थोड़ा सा 11 नंबर की एनर्जी है, डे ऑफ डिले। आज के दिन आपके कुछ काम डिले हो सकते हैं। आज के दिन आपने बहुत कुछ सोच रखा होगा, आज के दिन मुझे ये करना है, मुझे वो करना है एंड हो सकता है कि किसी को शायद कहीं किसी काम से ही रिलेटेड, अपने मतलब ऐसे ही नहीं घूमना फिरना, है ना, मतलब किसी काम से रिलेटेड आपको कहीं जाना था तो उसमें कुछ रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। एकदम से प्लान चेंज होगा एंड आप नहीं जा पाएंगे, या फिर वहीं सामने से कोई मैसेज या कॉल ऐसा आ सकता है कि आज रहने दो, आज का पोस्टपोन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कब हम मिलते हैं, कब कैसे बातें करनी है, कैसे प्लान करना है मिलकर और बैठकर। कुछ ऐसा हो सकता है आज आपके साथ। कहीं पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी हो सकते हैं। आज आपका माइंड ना दो दिशाओं में बटेगा आज के दिन, मतलब आज की आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसे रहने वाली है, ये पूरे दिन रहेगी ये वाली एनर्जी कि इंसान एक है, उसके पास दिमाग एक दिया है ईश्वर ने, लेकिन वो इंसान अपने उसे एक दिमाग को दो दिमाग करके बैठेगा। इसका मतलब आप समझे, मतलब आपके माइंड में आज दो सिचुएशन चलेगी, दो सिचुएशन में आज आप जगल करने वाले हैं। हो सकता है किसी पर्सनल लाइफ के बारे में आप सोच करके कुछ डिस्टर्ब हो जाए, कुछ आपकी ऐसी एनर्जी बने एंड आपके जॉब करियर से भी कुछ ऐसा हो सकता है, आप सोचेंगे ये ऑप्शन बेटर है मेरे लिए एंड वो ऑप्शन बेटर है मेरे लिए, मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए या फिर उसको पोस्टपोन करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए कुछ है, मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए कुछ सक्सेस है उसमें, मुझे लगता है मुझे किसी और फील्ड को चूज करना चाहिए, किसी और डिजायर विश पर मुझे काम करना चाहिए। इसमें तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कि मेरा समय जाया जा रहा है, आपको कोई कह नहीं रहा है, आपको कोई समझा नहीं रहा है, आपको कोई बता नहीं रहा है, या आपकी ओवर थिंकिंग आज ऐसा कुछ आपको गाइड करने वाली है। ठीक है, आपके लिए आज के दिन के लिए रेमेडी है कि हो सके तो व्हाइट कलर पहनने की कोशिश करें एंड वैसे भी आज तो आई थिंक शायद संडे है ना, हाँ जी, अगर आज संडे है, मैं भूल रही हूँ, अगर आज संडे है तो भाई व्हाइट कलर तो वैसे भी आप लोगों को पहनना चाहिए एंड अगर आप इस एनर्जी में हैं तो बिल्कुल किसी भी समय में थोड़ी देर के लिए भी, अगर कुछ लोग व्हाइट कलर को अच्छा नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा व्हाइट कलर पहनिए। और वैसे भी ना कभी कभी बीच में हमें व्हाइट कलर जरूर पहनना चाहिए। व्हाइट कलर पता है क्या है? व्हाइट कलर जो पहनता है, अधिकतर जिसको देखोगे ना आप जो व्हाइट कलर पहन रहे हैं, मेल है फीमेल है,
तो सबसे पहले तो बड़ा प्योर हार्ट का वो व्यक्ति होगा, श्योर हूँ मैं बिल्कुल एकदम। ऐसे ही हर कोई व्हाइट कलर को इतना ज्यादा नहीं पहनता है, एंड बट जरूरी भी नहीं है भाई। आजकल तो मतलब कोई चोला भी पहन लेता है, संत का चोला पहन लेता है, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता है ना। बट व्हाइट कलर ऐसा होता है, व्हाइट कलर शांति का प्रतीक होता है, हर तरीके से गलत नहीं होता। व्हाइट कलर पहनने से मन शांत होता है, दिल दिमाग बैलेंस में आता है। व्हाइट कलर का ना एक ऑरा अलग ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है जी। तो व्हाइट कलर पहनने की कोशिश करिएगा आज के दिन, और हो सके तो अगर किसी मंदिर वगैरह में आज शाम तक आपके विजिट हो जाती है एंड आप कहीं जाते हैं एंड आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, खाने खाने के लिए मोहताज है, चाहे देखते हैं ना कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह होते हैं तो वो लोग मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे बाहर होते हैं, रोड पर खेल रहे होते हैं मिट्टियों में, बदरपुर में कहीं पर भी बच्चे बेचारे उनके होते हैं। अब क्या करें, पेरेंट्स को तो काम करना पड़ेगा ना। तो अगर इस तरीके का कोई आपको दिख जाता है तो चावल का दान या चीनी का दान कर दे आज के दिन। चावल का दान या चीनी का दान कुछ भी कर दीजिए, ½ kg कर दीजिए, 1 kg कर दीजिए, है ना। कितना जितना आपके पॉकेट अलाउ करे, 250 ग्राम भी दे दो किसी को, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इससे होगा क्या, अब आपके मन में होगा अगर मैं दान करता हूं तो होगा क्या। इससे ये होगा कि आपके जो इस रास्ते में, यानी कि आज आपने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा था, कहीं जाना था, कोई मीटिंग थी, वो एकदम से पोस्टपोन हुई है, कोई बनता बनता काम में एकदम से कोई कॉल मैसेज आएगी, हम नेक्स्ट वीक उसको टल गया वो काम आपका ना, यानी कि हर्डल्स आ रही हैं आपके लाइफ के सिचुएशन में, तो आप ना वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। वहां से आप निकलेंगे और कभी कभी शिव मंदिर जाया करिए, शिव मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाकर जो आप शिव जी का दर्शन करते हैं उससे आपको गुड लक की प्राप्ति होगी। एंड बाबा को जल चढ़ा देते हैं तो उसके बाद तो सोने पे सुहागा। और मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कुछ कहने के लिए। डे ऑफ करियर अचीवमेंट, डे ऑफ करियर में आगे आने वाले समय में आपके जीवन में एक स्थिति ऐसी बनेगी कि आपकी कोई डिजायर विश पूरी होने वाली है, एंड वो डिजायर विश का रिजल्ट आपको आने वाला है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे कभी किसी समय में, एंड आप उसको अचीव भी कर लेंगे। हाँ जी, आप उसको अचीव भी कर लेंगे। एंड आप अपनी अथॉरिटी में ही रहिए, जैसे आप रह रहे हैं, जिस भी पाथ पर आप चल रहे हैं, आप करेक्ट पाथ पर चल रहे हैं, आप सही गाइडेंस पर चल रहे हैं, बिल्कुल आप इस समय में ना परफेक्ट हैं, बिल्कुल कहीं से भी कोई भी एक चूक आप ना कर रहे हैं, एंड ना ही आपसे कोई चूक हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। एंड करियर से रिलेटेड आपके लिए एक रेमेडी और आई है। क्रिस्टल में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ग्रीन एवेंचर भी पहन सकते हैं, जेड भी पहन सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने करियर में सिर्फ अचीवमेंट ही चाहिए, उसको सक्सेस ही चाहिए, है ना, तो 2 क्रिस्टल बने हुए हैं करियर से रिलेटेड, देख लीजिए कार्ड को। एक तो ग्रीन एवेंचर है, एक जेड है। अगर क्या होता है, अगर आप ये क्रिस्टल वेयर कर लेते हैं तो आप इन चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। वो ये क्या होता है, क्रिस्टल हमारी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि पूरी तरीके से क्रिस्टल पर ही डिपेंड होना है, अपना कर्मा करना नहीं है, अपनी मेहनत करनी नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए घर पे, कुछ नहीं होगा। मतलब आपके तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए। क्रिस्टल अपना काम अलग करेगा। ग्रीन एवेंचर होता है करियर से रिलेटेड, एंड जेड भी पहन सकते हैं कुछ लोग। ग्रीन एवेंचर ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। और ये है कि ये क्रिस्टल ना वाकई में बहुत बहुत बेनिफिट देता है, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को भी करियर में हर्डल्स रुकावट आती हैं उन लोगों के लिए आप यूट्यूब पे जाइएगा, ग्रीन एवेंचर या जेड वाला क्रिस्टल ब्रेसलेट, उसको सर्च करिएगा, उसके बेनिफिट आप समझिए, सुनिए और जानिए और देखिए कि कितना उसका बेनिफिट है। एंड इतना मैं कह सकती हूँ कि क्रिस्टल काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद वेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है एंड पता है कि क्रिस्टल के अंदर कितनी पावर होती है। डे ऑफ इमोशनल अचीवमेंट, ठीक है। आज ना आप अपने किसी इमोशनल पेन से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ, और खुश रहेंगे। आज खुश रहेंगे आप, चाहे कैसे भी मॉर्निंग से एनर्जी रहेगी ना, फिर भी आप खुश रहेंगे। आप ना मतलब आपको आज ऐसा महसूस होगा कि मैंने ना अपने इमोशनल पेन पर ना सक्सेस पा ली है। एक ऐसी फीलिंग आपको आएगी एंड अपने आप से सेटिस्फेक्शन फील होगा आपको बहुत ज्यादा। अच्छा, और एक चीज और बता देते हैं हम आज आपको, इसमें रेमेडी भी आई है ना, इसलिए हम जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, किसी की छोटी बातों को मन पे दिल पर ले लेते हैं, या फिर कोई पास्ट का ट्रॉमा है, पास्ट का कोई इमोशनल बैगेज आप ढो रहे हो, है ना, कोई ब्रेकअप
आपने सहा हो पास्ट का, कोई पेन आपने ऐसा सहा हो, या फिर कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया हो। आपका मेन एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण ही इमोशनल पेन है। तो आपके लिए क्रिस्टल है, इसमें रेमेडी भी आइए बता। क्लियर कोटाज पिंक कलर का ये होता है। ये आपको ना खुद से प्यार करना सिखा देगा। आप सबसे पहले ना अपने आप से प्यार करना सीखोगे, सेल्फ लव में आ जाओगे आप। बहुत पावरफुल ब्रेसलेट है। इसको भी आप चाहें तो यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च करिएगा क्लियर कोटाज एंड सिट्रिन एंड रोज कोटाज। सबसे बेस्ट है रोज कोटाज, पिंक कलर का होता है, बहुत बहुत फायदेमंद है। बहुत डे ऑफ मटेरियल सक्सेस, आने वाले समय में आपके दिनों में बदलाव आएंगे। आप भाई किसी के लिए मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से, एंड गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ गेन हो सकता है। आपको कोई फाइनेंशियल पर्पस आपका सोल्व हो सकता है, एंड ग्रोथ मिलेगी, कंफर्ट्स मिलेगा, लग्जरियस लाइफ मिल सकती है, एंड आपको अपने फादर एंड अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत आपके फेवर में रह सकता है। हाँ जी, इतनी एनर्जी को पार करने के बाद 10 नंबर की एनर्जी आई है। आज हमारे पास 10 नंबर के 2 कार्ड आए हैं और इकट्ठे ही आए थे। तो आपको ना गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ डील क्रैक कर सकते हैं, प्लस आप कुछ अप्लाई करना चाह रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कंफर्ट होके कर दीजिए। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियस लाइफ भी आपको आने वाले समय में उस गवर्नमेंट सेक्टर से प्राप्त हो सकती है। यानी कि हो सकता है किसी के गुड न्यूज आ रही है, किसी की गवर्नमेंट जॉब का जो रिजल्ट है, ठीक है ना, वो आपके फेवर में आने वाला है। अगर आपने कहीं पर एग्जाम दिया हुआ है, कुछ प्रिपरेशन करी हुई है, तो वहां से कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आ सकती है, कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है, एंड आपको आपके फादर का एंड फैमिली का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि आने वाले जो बीते समय में आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, और इसमें भी वही रेमेडी आ रही है। आप क्लियर कोटाज पहन सकते हैं, सिट्रिन वेयर कर सकते हैं। हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर के कपड़े पहनिए, ज्यादा डार्क कपड़ों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। गुड़ का भी दान कर सकते हो, गुड़ का दान कर सकते हो, चीनी का दान कर सकते हो, राइस चावल का दान कर सकते हो। कभी कभी इन 3 चीजों का मिश्रण करके दान करिए। अगर आप अपने जीवन में ये सक्सेस पाना चाहते हैं, कोई जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा कर, ये फीलिंग रख कर ये 3 चीजों को मिक्स करके आप दान कर दीजिए। गुड़ का दान आप कर सकते हैं, चावल का दान आप कर सकते हैं, एंड आप चीनी का भी आप दान कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छी गुड न्यूज ये है कि आपके ऊपर भाई आपके फादर की ब्लेसिंग है। चाहे आपके फादर प्रेजेंट समय में आपके साथ हो एंड चाहे ना भी हो, आप मेरा इशारा समझ गए हो, बट फिर भी जो आपके फादर हैं वो आपको ब्लेस करते रहते हैं। तो भाई अपने फादर का बड़ा ख्याल रखिए, उनके इमोशंस का भी ख्याल रखिए और थोड़ा केयर करिए। भाई आपके फादर आपको दिल से ब्लेस करते हैं। कुछ लोग समझ भी गए होंगे मेरा इशारा। आपके फादर बड़ा दिल से आपको चाहते हैं एंड ब्लेस करते हैं, और हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी जताते हो, बताते हो, लेकिन अंदर से सिर्फ प्यार है। जो भी लोग आज की सेटिंग पर आए हैं, मेल है फीमेल है, आपके फादर बहुत चिंता करते हैं आपकी, एंड यस प्यार है। उनकी संतान 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, लेकिन आपसे जो उनको एक भीतरी अटैचमेंट है, वो उनको अपनी किसी और संतान से इतनी नहीं है। माँ बाप तो सबको बराबर प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि माँ बाप का दिल जो है ना, माँ बाप की जो जान है ना, कोई एक चाइल्ड उनका ये बहुत बड़ा प्रीशियस हो जाता है। प्यार वो बराबर दे रहे हैं सबको, लेकिन किसी की फिक्र चिंता होती है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों मैंने बोला, ऐसा पता है क्यों बोला कि किससे लगाव ज्यादा हो जाता है माँ बाप को। कोई ऐसी संतान होती है उनकी जो बड़े कष्टों से निकल रही होती है ना, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट, उस बच्चे ने उनके पेन बहुत सहा है। बाकी के जो चाइल्ड हैं वो जैसा भी है ठीक कर रहे हैं अपनी लाइफ में ऑल ओवर, लेकिन एक संतान उनकी हो सकता है ऐसी हो कि जिसके रास्ते में, जिसके करियर में, जिसके हेल्थ में, मतलब उस बच्चे ने इशू ही फेस किया हो, तो इसीलिए संतान को उससे ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना। लोग इस चीज को गलत लेते हैं बच्चे आजकल के कि नहीं पेरेंट्स का तो
भाई को ज्यादा लगाव है, बहन को ज्यादा ऐसे नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि रीजन होता क्यों है, माँ बाप किसी एक संतान से ज्यादा अटैचमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि माँ बाप उस संतान का स्ट्रगल देख रहे होते हैं, उसकी मेहनत देख रहे होते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं, उसकी वेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो इसीलिए उससे ज्यादा क्या होता है, उसकी फिक्र सताने लग जाती है कि बच्चे का आगे भविष्य में होगा क्या, कैसे मेरा बच्चा सफर करेगा, कैसे उसका जीवन कटेगा, कैसे बीतेगा, कैसे करेगा वो आगे। इसलिए संतान की अटैचमेंट इसलिए पेरेंट्स की अटैचमेंट किसी अपने चाइल्ड से ज्यादा होने लग जाती है और कुछ नहीं। यूनिवर्स आपको कहते नजर आ रहे हैं आज के दिन के सरेंडर कर दीजिए। देख लीजिए, मैंने यूनिवर्स का डेक का पहले ही कार्ड निकाला तो उसमें सीधा आया लेट गो करो और सरेंडर कर दो। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति है, पास्ट की मेमोरीज है, पास्ट का कोई पेन लेकर के फेस कर रहे हो, झेल रहे हो, तो उसको अब सरेंडर करने का समय आ गया। लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, कंट्रोल मत करिए उस चीज को, उस एनर्जी को, उस वक्त को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। एंड आपकी आने वाले समय में क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, ठीक है, नई चीजें आपकी तरफ आ सकती हैं, नए अवसर आपको मिल सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस पुराने पेन को, पुराने दुख दर्द को तुम्हें सरेंडर करना होगा। एंड कोई पुरानी सिचुएशन है उसको भी सरेंडर करना ही होगा। अब आप समझिए इस चीज को, थोड़ा सा वक्त गार्डन में बिताइए, पेड़ पौधों के साथ बिताइए, नेचर के साथ बिताइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आप थोड़ा प्लांट की केयर वगैरह करेंगे ना, थोड़ा वाटर वगैरह डालिए, थोड़ा मतलब साफ सफाई कर दीजिए प्लांट की, हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपके टेरेस पर हो, अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा पार्क वगैरह जाइए, है ना, और थोड़ा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए भाई। हाँ जी, और आप पेड़ पौधों की इतनी सेवा करेंगे, देख रेख करेंगे ना, तो देख लीजिए आज की कैसी एनर्जी है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छी ऊर्जाएं मैं भेजूंगा, ठीक है ना। और अपने मतलब ना थोड़ा सा अगर ग्रुप में आप कहीं पर बैठ उठ रहे हैं, आजकल ज्यादा ग्रुप में बैठना उठना, बातचीत, ये सारी जो चीजें आपने शुरू की हैं, तो थोड़ा सा मद्देनजर होते हुए थोड़ा सा समय का सदुपयोग करना है और थोड़ा सा ये समझिए कि कहाँ कितनी बातें आपको कहनी है और कहाँ नहीं कहनी चाहिए, थोड़ा सा इन चीजों को समझना है, ठीक है। आप अपना पास्ट का पेन रिलीज कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं लोगों में, लेकिन ज्यादा भी डीपली किसी से इतना कनेक्ट आपको नहीं होना है। हाँ जी, आने वाले समय में बुरा फेस, बुरा वक्त, उसको एंड होना ही है, बिल्कुल ये एंड होना ही है। लेकिन आपको यूनिवर्स पर फेथ बना करके रखना है कि यूनिवर्स मेरे लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं एंड यूनिवर्स मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही, कुछ बेटर ही करेंगे। मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे डिवाइन एनर्जी को फॉलो करना चाहिए। तो अपने इंट्यूशन को समझिए, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको क्या गाइड कर रही है, क्या कहना चाह रही है, थोड़ा सा उस पर काम करने की आवश्यकता है आपको। और वहां से क्या हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका मन, आपका दिल दिमाग वहां से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है भाई। कौन है, 2 कार्ड एकदम से आया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देख लीजिए, अभी तक मैं यही बोल रही थी एंड यूनिवर्स ने कार्ड भी ये दे दिया, ये समय आ गया है कि आप अब अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए भाई, खत्म कर दीजिए। हाँ जी, आने वाला समय आपके फेवर में है, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सोच विचार है रिलेशन को लेकर के, कुछ आपने अपने मन में कोई विजुअल सेट किया है, कोई प्लान सेट किया है, तो जो भी कुछ है वो चीजें काम करेंगी आगे चल करके। लेकिन आप अगर नेगेटिव हो जाओगे तो फिर हडल्स आ जाएंगे ना, क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव हो तो वो आपका प्लान कैसे काम करेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपकी जिंदगी का अभी एक बहुत बड़ा पन्ना खुलने वाला है, एक बहुत बड़ी पिक्चर अभी आपके सामने आने वाली है। आप इतने नेगेटिव भी हो जाते हो, कभी कभी सोचते हो कुछ अच्छा हुआ नहीं है तो अब क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में क्या बदला जाएगा, तुम जानते नहीं हो, तुम सोचते भी नहीं हो, लेकिन अभी तुम्हारी कहानी का एक बहुत बड़ा पिक्चर तुम्हारे सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अभी जिस भी सिचुएशन में यूनिवर्स ने आपको डाला हुआ है, पेन है, दुख है, पास्ट का ट्रॉमा है, कोई काम बनते बनते नहीं बन रहा, करियर से कोई अच्छी गुड न्यूज नहीं मिल रही, फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा, ऑल ओवर फैमिली में बहुत मनमुटाव चल रहा है, कुछ भी है, तो यूनिवर्स आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो टाइम है आपके जीवन में, थोड़ा सा आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए इस टाइम को, क्योंकि अभी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होना है और वो बदलाव होकर के ही रहेगा। बस थोड़ा सा
जो ये समय है अभी आपके फेवर में थोड़ा सा अप डाउन है, मतलब फेवर में है भी और शायद कभी कभी में भी नहीं हो सकता। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है। आप ये लव लाइफ की तरफ से कोई मैसेजेस हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं अपने सोलमेट का, अपने लव वन का, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको एक इंडिकेशन देने आए हैं यार कि अगर आप पास्ट की चीजों को रिलीज करके, पास्ट के उस व्यक्ति को रिलीज करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़ सकते हैं। एंड आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तभी तो एक आपकी नई जर्नी शुरू होगी। कोई किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। जब तक आप अलाउ ही नहीं करोगे किसी को अपने लाइफ में आने का, तो कोई नया व्यक्ति कैसे आएगा आपकी लाइफ में? डिवाइन उसको कैसे भेजेंगे? क्योंकि डिवाइन को तो मैसेज ये जाएगा ना आपकी तरफ से कि आपको कोई नया व्यक्ति चाहिए ही नहीं। तो डिवाइन तो यही सोचेंगे कि आपको चाहिए नहीं, तो डिवाइन क्यों दें आपको? जब तक हम भगवान से मांगेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, अपनी मुश्किलें, अपनी मुसीबतें नहीं कहेंगे, तो भगवान कैसे हमारी झोली भरेंगे? बताओ कैसे भरेंगे? और मैंने कहा ना, आप अपने गोल के बहुत नजदीक हो। कोई अपने ना गोल के करियर से रिलेटेड है, ये बहुत नजदीक आ चुका है या आ चुकी है। थोड़ा सा बस यूनिवर्स पर फेथ कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, क्योंकि आप अपने गोल के बहुत नजदीक हैं। इस वक्त का जो समय है ना, आपके लिए गाइडेंस बार बार आ रही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव किसी भी वे में नहीं होना है। कोई व्यक्ति विशेष भी आपको नेगेटिव कर रहा है या कर रही थी, तो उसको रिलीज कर दीजिए एंड इग्नोरेंस दीजिए, इग्नोर करिए उस व्यक्ति को, अपनी लाइफ के उस पार्ट को हटाइए, रिलीज करिए, डिस्कनेक्ट करिए। एंड क्योंकि आपका जो गोल है आप उसके बहुत नजदीक आ चुके हैं। जो आप सोच रहे हैं अच्छा ही सोचना है आपको, जो चाहत है आपकी, हो सकता है वो चाहत आपकी पूरी हो जाए। चलिए, ये रही मॉर्निंग की गाइडेंस, यूनिवर्स के मैसेजेस। आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। एंड इसी तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं मॉर्निंग में, मेरे चैनल पर यूनिवर्स की रीडिंग अपलोड होती है। आज लेट कर दी है मैंने, तो वैसे टाइमिंग 7 बजे की है मॉर्निंग की। तो आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ माय डियर मेरी सोल फैमिली सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, सीताराम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम। बहुत सारी सुबह की ब्लेसिंग और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराइए।